प्यारे बच्चों, मैं यूपी बोर्ड का इलेक्ट्रिसिटी ये जो विद्युत टॉपिक से न्यूमेरिकल लेकर आया हूं और उसका एक टॉपिक है एच बराबर वी आई टी, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, एच बराबर वी स्क्वायर टी बटे आर पर आधारित जो न्यूमेरिकल होंगे मैं उसको न्यूमेरिकल बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा। तो प्यारे बच्चों, मैं जो है यूपी बोर्ड का इलेक्ट्रिसिटी जो है चैप्टर का नाम है और उसका एक टॉपिक होता है एच बराबर वी आई टी, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, एच बराबर वी स्क्वायर टी बटे आर, जहां एच क्या है उत्पन्न ऊष्मा है, आई क्या है विद्युत धारा, आर क्या है प्रतिरोध, जो कि बच्चा सब जानता है। प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है बच्चों? प्रतिरोध का मात्रा ओम होता है, विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है एम्पियर होता है और ऊष्मा का मात्रा क्या होता है जूल होता है। तो प्यारे बच्चों, अगर ऊष्मा की मात्रा की बात करें तो ऊष्मा का मात्रा जूल होता है और इसे कैलोरी में बदलने के लिए हम 4.2 से भाग दिया जाता है। इसे कैलोरी में बदलने के लिए 4.2 से भाग दिया जाता है। तो क्वेश्चन हम फटाफट क्वेश्चन बनाते हैं बच्चों और आपको दिखाते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है और अपने दोस्तों और मित्रों को ग्रुप में शेयर करो और बताओ कि अपने जो है यूपी बोर्ड का जो है ये न्यूमेरिकल कराते हैं और बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल कराते हैं। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 1 का हल देखते हैं बच्चों। कहता है किसी परिपथ में 10 एम्पियर, तो आई का मान कितना दे दिया बच्चों? 10 एम्पियर। 10 एम्पियर कोई बात नहीं, आई बराबर 10 एम्पियर प्रवाहित की जाती है इसमें 2 ओम। आर बराबर कितना दिया बच्चों? 2 ओम। कोई बात नहीं, जो दिया है पहले लिख ली, 2 ओम प्रतिरोध वाले में प्रति सेकेंड। और टी बराबर कितना दिया है बच्चों? टी बराबर कितना दिया है? टी बराबर 1 सेकेंड। 1 सेकेंड, ठीक है बच्चों। और टी बराबर कितना हो गया? 1 सेकेंड। अब हमसे पूछ रहा है उत्पन्न ऊष्मा मतलब हीट। अब बच्चों देखो हीट का कई फार्मूला होता है, 1 2 3। अब किसमें ये फुट कर दें कि मेरा काम हो जाएगा? तो देखिए बच्चों, आप देखिए अपने समझिए, क्या पहले में रखने से काम होगा? नहीं होगा, क्योंकि पहले में भी चाहिए, भी है ये नहीं है बच्चों। इसको अगर हम नंबर करना है तो 1 नंबर इसको बना ले, 2 नंबर इसको बना ले और 3 नंबर इसको सूत्र कर लेते हैं। तो पहला तो नहीं लगेगा प्यारे बच्चों, दूसरा में देखते हैं। दूसरे में क्या चाहिए? आई चाहिए है, आर चाहिए है और टी चाहिए है। इसका मतलब मेरा दूसरा नंबर क्वेश्चन सोल्यूशन हो जाएगा। तो आर स्क्वायर एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। फिजिक्स के न्यूमेरिकल में अगर आपको हीट के 3 को फार्मूला है, तीनों याद रहेगा, आप रख लेंगे और तीनों को सूत्र बना लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन को पढ़िए, जो क्वेश्चन में दिया है उसको कॉपी पे नोट कर लीजिए। उसको नोट करने के बाद ये पता करिए कि तीनों में किसमें खाएगा। देखो इसमें भी चाहिए, इसमें भी चाहिए, तो भी तो मेरे पास है नहीं, इसलिए मेरा 2 नंबर लग जाएगा। तो आई का मान कितना है बच्चों? 10। तो 10 के घाते कितना लिखेंगे? 10 के घाते 2। और आर का मान कितना है बच्चों? 2 है। और ये टी का मान कितना है? 1। तो 10 गुणे 10 और गुणे 2 गुणे 1 तो बराबर हो जाए कितना? 200 जूल। ठीक है बच्चों, 200 जूल। अगर बच्चों इसको कैलोरी में बदलना है तो हम क्या करेंगे? 200 बटे 4.2 से भाग दे देंगे और भाग जब दे देंगे बच्चों ना, ये कैलोरी में बदल जाएगा। किसमें होगा? कैलोरी। और इसका जो आंसर आएगा बच्चों भाग देने पर, तो आंसर इसका आ जाएगा 4 कैलोरी। इसका हो जाएगा आंसर। उम्मीद करते हैं ये न्यूमेरिकल आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और बहुत ही बढ़िया अंदाज में मैंने आपको बताया है। तो ये था क्वेश्चन नंबर कितना? ये था क्वेश्चन नंबर आपका 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 का देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है देखते हैं। 2 का हल देखते हैं बच्चों। 2 में क्या कहता है? कहता है 10 वोल्ट। भी का मान दे दिया कितना बच्चों? 10 वोल्ट। देने दो 10 वोल्ट, V का मान 10 वोल्ट। और I कितना दिया है बच्चों? I दिया 0.5 एम्पियर। देने दो, जो दिया है देने दो। और आगे पढ़ो, कुछ मिलता है प्रति सेकंड। T बराबर कितना दिया है? प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड। अब बच्चों अब कितना फार्मूला है मेरे पास? 3 वोल्ट। अब कौन सा लग जाएगा आप खुद भी देख लीजिए। क्यों? V चाहिए, इसमें V चाहिए, I चाहिए, I दिया है, T चाहिए, T दिया, मतलब पहला नंबर मेरा लग जाएगा। S बराबर होता है VI T। तो V का मान कितना रखेंगे बच्चों? 10। और I का मान कितना रखेंगे? 0.5। और T का मान कितना रखेंगे? T का मान कितना रखेंगे? इतना। ये हो जाएगा 10 बचे 50, मतलब ये हो जाएगा आपका 50 इतना जूल। ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन था। तो प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, और समझ में आ रहा है तो आप जरूर बताइएगा। तो H बराबर कितना हो गया? 5.0 जूल, जिसको हम H बराबर कितना लिख सकते हैं? 5 जूल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो हो जाएगा। तो ये हो गया 2 नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 को अगर हम बनाएंगे तो दिखाते हैं आपको कैसे बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? देखो किसी चालक के 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर। अब क्वेश्चन नंबर 3 को बच्चों, क्वेश्चन नंबर कितना है? 3। ठीक है बच्चों, किसी चालक के बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना है? V बराबर कितना दिया बच्चों? 10 वोल्ट। जो दिया पहले लिखो। और चालक में धारा का मान
मान ज्ञात कीजिए, धारा का मान ज्ञात करना है, कोई बात नहीं, धारा हमें निकालना है, हमें पता है। और उसके बाद जो है एच दे दिया है 15 जूल, एच बराबर 15 जूल, और टी बराबर बच्चों कितना दिए 1 सेकेंड, कितना दिया है 1 सेकेंड, और आई पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क। तो अब बच्चों तुम ही बताओ कौन सा फार्मूला लग जाए। फार्मूला नंबर 2 देखिए 2 में लगेगा, आप ही देखिए, अगर भी चाहिए और एक चाहिए, भी चाहिए मिला है, और आई चाहिए मिला है, टी में चाहिए, तो फार्मूला नंबर 1 लगा देते हैं। तो फार्मूला नंबर 1 अगर लगाएंगे तो एच बराबर वी आई टी, एच का मान कितना दिया है बच्चों 15, यहाँ रख देंगे, भी का मान कितना दिया है 10, आई हमको निकालना है, और टी बराबर कितना दिया है 1, तो हम इसको लिख सकते हैं 15 बराबर 10 आई, तो 10 आई बराबर हम लिख सकते हैं 15, तो हम इसको लिख सकते हैं आई बराबर 15/10, इसमें भाग देंगे तो 1.5, 1.5 क्या आएगा एम्पियर, इसका क्या आ जाएगा धारा आ जाएगा। चला ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 को बनाते पढ़ाता हूं, क्वेश्चन नंबर 4 को बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है देखते हैं, कहता किसी विद्युत केतलिंग में प्रवाहित धारा 3 गुना, देखो बच्चों धारा कितना कर रहा है 3 गुना कर रहा है देने पर उसमें, तो धारा को 3 गुना कर रहा है, धारा को 3 गुना कर देने पर उत्पन्न उष्मा की मात्रा क्या होगी। तो प्यारे बच्चों उत्पन्न उष्मा की मात्रा क्या होगी, तो हम लगा देते हैं एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, क्यों वोल्टेज, अरे एक केतली में विद्युत धारा में प्रवाहित धारा का मान 3 गुना कर दे, धारा का मान 3 गुना कर रहा है, तो ये 3 के घाते कितना 2, ये आर टी 3 त्रिका 9 आर टी, तो 9 आर टी मतलब इसका हो जाएगा 9 गुना, कितना गुना बच्चों 9 गुना, क्या हो जाएगा बच्चों ये 9 गुनी, कितना हो जाएगा 9 गुनी, इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ठीक है, ये 9 गुनी इसका आंसर हो जाएगा। तो ये थे बच्चों इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का, और एच बराबर वी आई टी, एच बराबर आई आर स्क्वायर आर टी पे आधारित प्रश्न जो मैंने आपको बहुत आसानी तरीके से बनाकर दिखाया है, और आप इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको एग्जाम में इससे बहुत ही फायदा मिलेगा। तो बच्चों शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों यारों में और बताइएगा जरूर।